नमस्ते। मैं हूँ विलास भोंडे। मेरी यूट्यूब पे आपका चैनल है। ये मेरी कथा श्रेणी चल रही है। मैं अलग अलग कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ करिए, और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे बच्चों तक ये कहानियाँ पहुँचे, यही मेरी मनीषा है। आज की कहानी फिर से एक अलग है कि मेहनत का फल और अभ्यास का फल मीठा होता है। आप जितने बड़े सपने देखना चाहते हो वो देखो, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो करो। उसमें कहीं भी कोई कसर मत छोड़ो, पूरा उसके पीछे लग जाओ तो वो सपना सच होगा। एक बच्चा था स्कूल में। शिक्षक ने एक दिन कहा कि एक निबंध ऐसे लिख कर के लाइए। किस चीज़ पे? तो मैं बड़ा होकर के क्या बनना चाहता हूँ। तो सभी को बताया कि आज ये लिख कर के कल मुझे देना है आपको। सभी बच्चे ने हाँ कहा, बच्चों ने। अब ये जो लड़का था, उसका बाप, उसके पिता एक बड़ा ज़मींदार था उस समय का। तो उसका बड़ा खुद का अस्तबल था। घोड़े थे बहुत सारे, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं ना उसको अस्तबल कहते हैं। और वो हॉर्स राइडिंग करता था, और उसके घोड़े जो थे वो रेस में हिस्सा लेते थे। तो उसको, घोड़े को साफ सफाई करना, उनको ट्रेन करना, ये काम इसके पिता करते थे। तो इसको ऐसा लगा कि देखा मेरे पिता ये काम कर रहे हैं और वो जमींदार जो है वो आराम से वहाँ बैठे बैठे ऐश कर रहा है। तो इसको ऐसा लगा कि मेरा भी एक दिन बहुत बड़ा अस्तबल होगा, बहुत सारे घोड़े मेरे पास होंगे और मैं भी इस प्रकार से आराम से जीऊँगा। तो ये इसका सपना था। तो उसने उस सपने को पूरा साकार करने के हिसाब से एक निबंध ऐसे लिख करके तैयार किया, रात को बहुत मेहनत करके। और निबंध कैसा? तो एक तो लंबा, बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी, उसमें आकृति, स्केचेस उसने तैयार किए कि वो अस्तबल कैसा होगा, बाद में वो रेसिंग ट्रैक कैसा होगा, उसके लिए उसका मकान उसने कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसने तैयार करके आकृति के तौर पे, स्केचेस के पिक्चर के तौर पे तैयार करके रखी, और लंबा निबंध लिख दिया कि मुझे ये करना है, ये मेरा सपना है। तो शिक्षक को दिया। शिक्षक ने सभी निबंध जो है देख लिए और उसके निबंध के ऊपर लिख दिया है फेल। तो इसने पूछा क्यों फेल? तो शिक्षक ने कहा कि ये सपना तुम्हारा बहुत बड़ा है, तुम्हारी औकात तो देखो, तुम इतने छोटे गरीब घर से आ रहे हो, इतना ही बड़ा सपना नहीं देखना है, कोई छोटा मोटा काम वाला सपना देखो और वो फिर से लिख करके मुझे दो, चलेगा? इसने कहा नहीं, मेरा ये सपना है, मैं पूरा करूँगा, आपको मुझे फेल करना है तो चलेगा। और कहते हैं कि इसने इस सपने के पीछे इस प्रकार से मेहनत की, तैयारी की, पिताजी के साथ रह करके पूरी जानकारी ली, घोड़ों को कैसे तैयार करते हैं, उसको साफ कैसे करते हैं, घोड़ों के ऊपर कैसे प्रेम करते हैं, उसको प्यार करते हैं, ये सारा सीखा पिताजी से। और धीरे धीरे करके और वो अपना बढ़ता गया आगे। कुछ सालों बाद एक बड़ा घोड़े की रेस थी, हॉर्स की, हॉर्स राइडिंग कहते हैं ना, उसकी रेस होती है बड़ी बड़ी। तो जिसके अंदर जो फर्स्ट जिसका आया, ये लड़का था। ये फर्स्ट आने के बाद सारे लोग बाहर बैठे थे, तो उसने देखा दूर से कि उसके वो शिक्षक भी वहाँ बैठे हैं। तो फर्स्ट आने के बाद उसने जो उसका जो कप मिला था, वो कप लेकर के शिक्षक के वहाँ गया और शिक्षक के सामने एक कप रखा और कहा, सर मैं वही जॉन हूँ जिसको आपने फेल किया था, और मेरे ये देखो, मैंने ये सपना मेरा पूरा किया, मैं आज फर्स्ट आया हूँ। शिक्षक भी बहुत खुश हो गए, उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि बात सही है। खुली आंखों से देखे हुए सपने और उसके पीछे लगाए हुए मेहनत, प्रयत्न, प्रयास कभी जो है खाली नहीं जाते। तुमने बहुत अच्छा करके दिखाया, बहुत बहुत अच्छा किया। बच्चों,
हमें भी हमारे जीवन में यही करना है। सपने देखने हैं, लेकिन उन्हें उसको पूरे करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उसमें कहीं कमी नहीं छोड़नी है, तो हमारा सपना भी एक दिन पूरा होगा। बराबर सही बात है ना? सोचिए आप। धन्यवाद।